हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सावन का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष का यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने की मान्यता है। वैसे तो साल के सभी प्रदोष व्रत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सावन महीने का प्रदोष व्रत बहुत ही खास होता है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इसलिए इस महीने में आने वाले प्रदोष व्रत विशेष माने जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में सावन माह के दूसरे प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 अगस्त को सावन का अंतिम प्रदोष व्रत है, जिसमें मंगलकारी शिववास का योग बना हुआ है। ये प्रदोष व्रत बुधवार के दिन होने के कारण इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। बुध प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से हमें जॉब करने में, बिजनेस में उन्नति मिलती है। और बुध प्रदोष व्रत करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। सावन मास में प्रदोष व्रत और शिववास योग का संयोग भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही बुध प्रदोष व्रत करने से बुद्धि, वाणी, बिजनेस, शिक्षा, तर्क, संवाद में वृद्धि कराने वाला ये व्रत माना जाता है। शिववास योग तब बनता है जब त्रयोदशी तिथि पर विशेष नक्षत्र और ग्रहों का संयोग होता है। इस योग में भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहते हैं और उनकी पूजा करने से हमें शिव शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन के अंतिम प्रदोष व्रत में भगवान शिव का कैलाश पर वास होना बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ कैलाश पर वास करते हैं, कैलाश पर शिव का वास होता है, तो सभी मनोकामनाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूरा करते हैं। क्योंकि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ अपने रजत भवन में प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं, इसलिए प्रदोष काल का महत्व होता है। इस वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 अगस्त को दोपहर के 2:08 पर शुरू होगी और इस दौरान मूल नक्षत्र दोपहर 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा गुरु ग्रह की राशि धनु में संचार करने वाले हैं। बुधवार को सूर्योदय 5:45 पर और सूर्यास्त 7:08 पर होगा। इस दिन शिववास योग में भगवान शिव का अभिषेक करने पर धन, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन के दूसरे प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 6 अगस्त बुधवार को रखा जाएगा। ये बुध प्रदोष होगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के 7:08 से 9:16 तक।
त्रयोदशी तिथि 6 अगस्त को दोपहर के 2:08 पर शुरू होगी और 7 अगस्त को दोपहर के 2:27 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और ये हर महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। इस व्रत को करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सावन मास में ये व्रत और भी फलदायी होता है क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में शिव की विशेष पूजा की जाती है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह दुर्बल है, पाप ग्रहों से पीड़ित है या नीच राशि में है तो बुध प्रदोष व्रत जरूर करें। बुध प्रदोष व्रत करने से उस दोष की शांति होती है। और जो स्टूडेंट हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, बिजनेस करते हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं और जो बुद्धि आधारित कार्यों में हैं वो उनके लिए बुध प्रदोष व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। तो बुध प्रदोष व्रत करने का बहुत ही खास महत्व है। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, सावन के दूसरे बुध प्रदोष व्रत के दिन स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करें और प्रदोष काल में फिर से स्वच्छ होकर शुभ मुहूर्त में पूजा करें। गाय के कच्चे दूध से, दही से, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प ये सभी चीज़ें अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। बुध प्रदोष व्रत के दिन महादेव के साथ साथ गणेश जी और माता पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए और इस दिन भगवान भोलेनाथ के प्रिय चीज़ें अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को जो भी भांग, धतूरा, बेलपत्र ये सभी चीज़ें प्रिय हैं तो ये भोलेनाथ को अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। दोस्तों, इस तरह से विधि पूर्वक प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं क्योंकि प्रदोष काल में पूजन का विशेष महत्व है और इस समय शिव तांडव मुद्रा में होते हैं, यानी कि भक्त की पूजा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, बिलपत्र अर्पित करें। भांग, काले तिल, गुड़, इत्र, अबीर, बुक्का, फल ये सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्युर्मुक्षी ममृतात्। तो इनमें से आपको जो भी मंत्र आता है उस मंत्र का जाप करें। मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। दिन भर उपवास रखें, फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन से हैं, यानी कि काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, सावन के दूसरे प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष की शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में धन समृद्धि आती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर 21 बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूरी होती है। सावन के बुध प्रदोष व्रत के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना शुभ होता है। इसके अलावा अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो शुभ मुहूर्त में जो मैंने आपको बताए हैं फिर से सुन लीजिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:20 से 5:03 तक रहेगा। इस दौरान स्नान और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ होता है। हालांकि इस दिन कोई
अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल का समय है दोपहर के 12:27 से 2:07 तक। इस अवधि में भगवान शिव की पूजा करने से काल सर्प दोष से राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप या आपका अपना कोई काल सर्प दोष से पीड़ित है तो राहु काल के समय यानी कि 12:27 से 2:07 तक इस अवधि में महादेव का अभिषेक करें, पूजन करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।